बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान अनवर है। एग्रेरियन नेटवर्क पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं इस वक्त आप दोस्तों से जो बात करने के लिए आया हूँ, आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा वो आलू के हवाले से बहुत अहम चीज़ें हैं। चूँकि आलू की बिजाई इस वक्त शुरू हो चुकी है पूरे पंजाब में। इस वक्त बेहतरीन वक्त है कि आपको जानने की कोशिश करने की चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हम करें कि आलू की फ़सल हमारी बेहतर रहे, बीमारियों से पाक रहे और अच्छी पैदावार आए। सबसे पहले अहम चीज़ जो है वो अक्सर लोग जिसका इग्नोर कर देते हैं वो है बीज को ज़हर आलूद करना, सीड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है आलू की फ़सल को, ताकि आप उससे जड़ की जितनी बीमारियां हैं, राइजोक्टोनिया है, ब्लैक लेग है और चितरी जिसे कहते हैं हम, उससे बच सके आलू की फ़सल। तो ये बहुत ज़रूरी है सीड ट्रीटमेंट करना। अब सवाल पैदा ये होता है कि कैसा सीड ट्रीटमेंट किया जाए। सीड ट्रीटमेंट आपको मार्केट में मिलने वाले बहुत से किस्म के सीड ट्रीटमेंट आपको मिल जाते हैं। बीज को ज़हर आलूद करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सीड ट्रीटमेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट के अंदर दो कंपनियां जिसको मार्केट कर रही हैं। एक एमिस्टो के नाम से प्रोडक्ट आपको बायर कंपनी दे रही है, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट सन क्रॉप ग्रुप या ग्रीन लाइट इंटरनेशनल प्रोडक्ट दे रही है पालस स्टार के नाम से या ट्रंक स्टार के नाम से, जिसके अंदर 3 किस्म के जहर जो है ना वो होते हैं, 2 फंजीसाइड और 1 इंसेक्टिसाइड। जो 2 फंजीसाइड हैं फ्लूरोक्सिनल प्लस मेटालेक्सल एम, उन दोनों फंजीसाइड जो थर्ड जनरेशन केमिस्ट्री है और एक बेहतरीन सिस्टेमिक होने के हवाले से आलू के साथ चिपक जाती है। अब मैं आपको बताने लगा था कि ये क्यों मुनफरिद है मार्केट में मिलने वाले दूसरे केमिकल से। तीसरा इसमें जो केमिकल है उसमें वो क्लोथेनाडीन है, जो कि फसल में जो इब्तदाई रस चूसने वाले कीड़ों का ख़ात्मा करता है। अच्छा, मैं आपको बताने लगा था कि मार्केट से मुख्तलिफ किस तरह है ये केमिस्ट्री। पूरी दुनिया के अंदर एक जदीद टेक्नोलॉजी चल रही है जिसे कहते हैं माइक्रोपोरस फिल्म टेक्नोलॉजी। इसमें उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है सादा ज़ुबान में कि जो सीड ट्रीटमेंट हम आलू को लगाने जा रहे हैं वो सीड का जो जाइलम और फ्लाइम यानी कि जो खुराक और पानी वाली जो नालियाँ हैं उसका हिस्सा बन जाता है ये केमिकल। और इसकी वजह से क्या होता है कि जिस वक्त आप आलू की पिटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उस वक्त तक आलू के बीज को दवाई लगी होती है। हम कह सकते हैं कि ये एक 3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग देता है, जिससे आलू की जो फसल है, जो इब्तदाई बीमारियां हैं, बीज से फैलने वाली बीमारियां हैं या मिट्टी के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां हैं, उससे आलू की फसल बच जाती है। तो दोस्तों, इसकी सीड ट्रीटमेंट लाजमी करें। एक अहम और ज़रूरी बात मुख्तसरन बताता हूँ आपको कि जिस वक्त आपने सीड ट्रीटमेंट करना है, सिर्फ 2 तरीके हैं, याद रखना। तीसरा तरीका इसके अलावा कोई नहीं है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ज़हर आलूद करने के लिए आलू के बीज को आपको चाहिए कि किसी पल्ली के ऊपर आलू का बीज को फैला के और आपने टैंकी ले लेनी है। टैंकी में एज़ पर डोज़ लीटर के हिसाब से आपने दवाई डालनी है, ठीक है। यानी कि 500 ml अगर पालस स्टार लेट्स सपोज है तो वो आपकी तकरीबन 20 बोरियों के बीज को लग सकता है, 20 से 25 बोरियों को वो लग सकता है। तो आपने वो टैंकी उसके हिसाब से बनानी है और टैंकी आपने उस पर स्प्रेड कर देनी है, पानी लगा देना है, ठीक है। वो और फिर आपने क्या करना है, एक दफ़ा स्प्रे करने के बाद पल्ले को उठा के आपने इस तरह कर देना है, यानी कि मैश हो जाएगी दवाई, सारी मैश होगी। फिर आपने फिर दोबारा करना है, इस तरह आपने 3 दफ़ा उसको स्प्रे करना है। तो पूरे आलू का जो बीज है वो ज़हर आलूद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सायादार जगह पे आपने ये सारा अमल करना है, धूप में ये नहीं करना। उसके बाद आपने इसको खुश करने के बाद आपने इसकी बिजाई करनी है, काश्त करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा जो तरीका है वो प्लांटर के ज़रिए काश्त है, ठीक है। प्लांटर में आप पर लीटर के हिसाब से जो डोज रिकमेंडेड है, यानी कि मैं कह रहा हूँ 500 ml 20 से 25 बोरियों को आप लगानी है आपने। तो आपने देखना है कि कितने आलू हम प्लांटर के ज़रिए काश्त करने जा रहे हैं या कितने लीटर आपने डिवाइड कर लेना है। उस हिसाब से आपने दवाई डाल के पानी उसमें आप काश्त कर सकते हैं। तीसरा तरीका कोई तरीका नहीं है जो आमतौर पर ज़िम्मेदार क्या करते हैं कि खेलियों के अंदर आलू केर के ऊपर जो है वो स्प्रे करते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, लिहाजा इस तरीके से आप अवॉइड करें। सिर्फ 2 तरीके हैं ज़हर आलूद करने के। दोस्तों, इसके अलावा जो बीज की काश्त से लेके जो बहुत अहम चीज़ है वो जो फर्टिलाइज़र प्लान है, जो खादों का तनासब है, इसका इस्तेमाल बिजाई के वक्त। दोस्तों, हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है
कि अकॉर्डिंग टू हमारी ज़मीन की रिक्वायरमेंट हमने खाद का इस्तेमाल करना है। ठीक है, नॉर्मली जो रिकमेंडेशन जो मैं अपने प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ वो ये है कि 2 बैग DAP आप इस्तेमाल करें आलू के बिजाई में। ठीक है, 2 बैग DAP और 1 बैग SSP। ठीक है, SSP वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ 1 बैग SOP जो सल्फेट ऑफ पोटाश है वो आपने इस्तेमाल करना है बिजाई के वक्त। ठीक है, जो उसके बाद आपने क्या करना है, जो पहली जो आपने खाद लगानी है, ठीक है, पहला पानी आपने वैसे लगाना है, जो दूसरे पानी के साथ आपने जो खाद लगानी है उसमें आप नाइट्रोफॉस 1 बैग और 1 बैग यूरिया आप इस्तेमाल करें। ठीक है, थर्ड पे भी आप यूरिया सिर्फ 1 बैग इस्तेमाल करें, उससे आगे पानी पे आप फिर 1 यूरिया इस्तेमाल करें, और एंड पे फिर आप अगर आपकी फसल में आपने नीचे SOP का इस्तेमाल नहीं किया बिजाई के टाइम, तो आप तकरीबन 5वें पानी के साथ SOP आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 1.5 महीने की फसल होती है, स्टोलन्स बनना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त आप SOP जो पाउडर फॉर्म में है वो इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा स्टोलन्स बने। जितने ज़्यादा स्टोलन्स बनेंगे उतनी ज़्यादा पैदावार आएगी। तो दोस्तों ये कुछ अहम अमूर थे काश्त के कारी से लेके और फसलों की देखभाल तक। तो मैं दोस्तों से दुआ करूँगा, कोशिश करूँगा पाकिस्तान में आलू की फसल की पैदावार इस साल ज़्यादा आए। मुझे और मेरे चैनल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।